गुड इवनिंग गाइस। आई एम डूइंग ग्रेट। तो इंग्लिश बोलते हैं? बोलते हो नहीं? आई स्पीक इंग्लिश। आपका दोस्त? माय फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश। क्या? आपने बोली भी थी। आई स्पोक इंग्लिश। बोली थी इंग्लिश। डिड यू स्पीक इंग्लिश? आई स्पोक इंग्लिश। क्या? आपके दोस्त ने? माय फ्रेंड स्पोक इंग्लिश। क्या? माय फ्रेंड स्पोक इंग्लिश। क्या? कल आए थे? कल आए थे? आई केम यस्टरडे। बोलो। आपका दोस्त? माय फ्रेंड केम यस्टरडे। क्या? बोलो तो। माय फ्रेंड केम यस्टरडे। क्या? अरे बोलो भाई। चलिए, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम क्या है, 3 स्ट्रक्चर्स की बात की थी। यानी जब लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर सीखे थे तो हमने 3 स्ट्रक्चर्स की बात की थी। और उसमें जो पहला वाला स्ट्रक्चर था प्रवीण, क्या था वो? बोलो, खड़ो जाओ। पहला वाला स्ट्रक्चर क्या था जो हमने लास्ट टाइम 3 स्ट्रक्चर्स की बात की थी? उसमें पहला वाला स्ट्रक्चर क्या था? बोलो। यस रोहित, क्या था? IMAX प्लस आई। तो नहीं था लास्ट टाइम, जो मतलब लास्ट वाली पिछली क्लास जो सीखी थी, जब पास्ट की बात की थी हमने। जब पास्ट टाइम की बात की थी तो 3 स्ट्रक्चर सीखे थे ना, तो उसमें पहला वाला क्या था? डू यू एक्सेल प्लस। ये तो ना। हाँ भाई, बोलोगे? अंदर क्या था? अंदर बताओ, तुम बताओ। चलो, क्या नाम है? मोहित नाम है? हाँ बोलो। सर आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। किसने बता दिया? राय से ना कर दे चला कि किसने बताया? किसने तो बताया होगा बेटा। नो सर। किसने बताया? कहीं से आवाज सुनी होगी? कैसे ना सुने? सही कह रहा। तो लेट कैसे याद आया? खिलाफ पर आप सुनो। तो क्या स्ट्रक्चर था? अरे बोलो भाई। आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। क्या? यानी जब लास्ट टाइम हमने पास्ट टाइम के बारे में बात की थी तो उसमें 3 स्ट्रक्चर्स हमने सीखे थे। उसमें जो पहला स्ट्रक्चर था वो था आपका आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। क्या था? आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। क्या? यानी जो भी काम हमने पास्ट में किया वो दूसरे को बताना हो, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, तो बोल देंगे आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। क्या? अभी मैंने चाय पी थी। आई टुक थी। क्या? मैंने दूध पिया था। आई टुक मिल्क। क्या? मैंने ब्रेकफास्ट किया था। आई टुक ब्रेकफास्ट। बोलो। मैंने लंच किया था। आई टुक लंच। क्या? मैंने इंग्लिश बोली थी। आई स्पोक इंग्लिश। क्या? मैंने इंग्लिश सीखी थी। आई लर्नड इंग्लिश। क्या? आई लर्नड इंग्लिश। क्या? मैंने XYZ जो भी काम किया था ना वो दूसरे को बताना हो, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, तो बोल रहे हैं आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। क्या? आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। क्या? तो इस तरीके से हमने मतलब बातें की थी, लेकिन आज हम फिर से उसी स्ट्रक्चर को उठा लाए हैं और इसकी जरूरत क्या है और इस पे हम क्यों फिर से चर्चा करना चाहते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि भी सबसे इम्पोर्टेंट क्लास, अगर सबसे टफ क्लास अगर कोई है तो वो यही है पास्ट की क्लास, डेट क्लास। ठीक है, पास्ट के बारे में बताना थोड़ा सा कठिन होता है और इम्पोर्टेंट भी यही क्लास और थोड़ा टफ भी यही क्लास है। और इसके अलावा हमने ये भी कहा था भी टफ कुछ नहीं, अपना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से भूल भी जाएगा। इसके अलावा उसके बावजूद भी हम इसको फिर से लेकर के आए हैं और इसको लाने का पर्पस क्या वो बता देता हूँ। आज हम कुछ सीखने जा रहे हैं और जो सीखने जा रहे हैं ना वो आपके इस वीक का पोडियम क्लास तो हो गया था तुम्हारा है, वो नेक्स्ट वीक की पोडियम क्लास का टॉपिक रहेगा। यानी सीख हम इस वीक रहे हैं लेकिन वो अगली पोडियम क्लास का टॉपिक रहेगा जो चीज आज हम सीखने वाले हैं। यानी इसी स्ट्रक्चर से क्या है, हम क्या पास्ट में जो भी कुछ घटित हुआ है हमारे साथ, कुछ भी घटना घटित हुई हो
वो अगर किसी दूसरे को बताना हो तो एक मात्र स्ट्रक्चर से हम बता सकते हैं। तो आज हम ना ये चीज सीखने वाले हैं कि अपने किसी भी पास्ट इंसिडेंट के बारे में किसी को हम कैसे बताएं। कोई भी घटना हमारे साथ घटित हुई हो उसको इंग्लिश में बताना हो तो कैसे बताएंगे। अच्छा, इसको सीखना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, इंटरव्यूअर जो है आपकी इंग्लिश को चेकआउट करने के लिए एक तो ये कह देता है भाई पास्ट में जरा बोल करके दिखाओ, 2-4 मिनट कुछ भी बोलो। या कई बार तुमको कह देता है भाई हाउ वाज योर होली, भी तुम्हारी होली कैसी रही जरा उसके बारे में बताओ। या हाउ वाज योर लास्ट फेस्टिवल, भी तुम्हारा लास्ट फेस्टिवल कैसा रहा। या हाउ डिड यू सेलिब्रेट, मतलब दिवाली, आपने अपनी दिवाली कैसी मनाई भाई। तो कुछ भी मतलब वो पूछ सकता है, बट पूछेगा आपके पास्ट को लेकर के, अगर उसे तुम्हारा इंग्लिश चेकआउट करना होगा। तो इसीलिए आपको पास्ट के बारे में बोलना आना चाहिए। और मैं आपको वही चीज आज सिखाने वाला हूँ कि आखिर हम अपने किसी भी पास्ट इंसिडेंट के बारे में किसी को हम कैसे बताएंगे। Got it? Yes, got it. Yes, got it. करना कुछ नहीं है, मात्र सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर से हमें बोलना सारी चीजें, आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। क्या? आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। तो आज मैं एक आपको ना एक मतलब मॉडल देने वाला हूँ, एक मतलब एक तुमको एक मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे मतलब हम बताते हैं अपने किसी भी पास्ट इंसिडेंट के बारे में। और आपको क्या करना है, आपको अपने पास्ट इंसिडेंट के बारे में आगे बताना है। जब भी पोएम क्लास होगी तो आपको अपनी किसी घटना के बारे में बताना है कि मतलब जो भी घटना आपके साथ घटित हुई है वो आपको इंग्लिश में यहाँ के बताना है। जो घटना मेरे साथ घटित हुई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक आइडिया इससे आपको मिल जाएगा कि हाँ, हम अपनी स्टोरी को या अपनी कहानी को हम इस तरीके से मतलब एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे हम बताते हैं अंग्रेजी में। तो वही काम जो है तुमको करना है, अपना स्टोरी तुमको खुद यहाँ मतलब आकर के बोलना, सबके सामने बताना है जो भी घटना आपके साथ पास में घटित हुई है। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Any problem? No problem. No problem. क्या? No problem. बोलो कुछ? No problem. अच्छा, जब आप पास्ट इंसिडेंट के बारे में बताते हैं तो फिर क्या करेंगे भाई, इसके भी सबसे पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो इस तरीके से आप मतलब बोलते जाएंगे। Got it? Yes, got it. हैं? Yes, got it. बोलो कुछ? Yes, got it. क्या? Yes, got it. तो मैं एक तुमको आइडिया देने जा रहा हूँ और आपको उसको बड़े अच्छे से मतलब समझ के चलना है। और फिर आपको जब कहा जा रहा है कि तुमको भी अपना कोई पास इंसिडेंट मतलब बोलना है तो आपको भी अपना टॉपिक प्रिपेयर करना है, उसको अपना घर पे कई बार बोल के देखना है, फिर यहाँ आकर के आपको बोलना है। Got it? Yes, got it. Yes, got it. Yes, got it. क्या? Yes, got it. अच्छा, हमारी जो स्टोरी का टाइटल रहने वाला है ना वो है आपका थ्रो द गार्बेज। क्या? Throw the garbage. थ्रो द गार्बेज। क्या है? Throw the garbage. थ्रो द गार्बेज। क्या है? Throw the garbage. हमारी जो स्टोरी का टाइटल है वो है थ्रो द गार्बेज। क्या? Throw the garbage. थ्रो द गार्बेज। क्या? Throw the garbage. अच्छा, थ्रो द गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा फेंकना। तो हमारी कहानी ना एक कूड़े के ऊपर होने वाली है। तो थ्रो द गार्बेज यानी कूड़ा फेंकना, तो इसके ऊपर हमारी कहानी होने वाली है। और ये स्टोरी का टाइटल है थ्रो द गार्बेज यानी कूड़ा फेंकना। Got it? Yes, got it. Yes, got it. Yes, got it. क्या? Yes, got it. अच्छा, थ्रो का जो सेकंड फॉर्म होता है ना वो होता है आपका थ्रू। क्या होता है? Through. थ्रू। क्या होता है? Through. थ्रू। क्या होता है? Through. इसके अलावा इसका थर्ड फॉर्म भी बता देता हूँ, फिलहाल आवश्यकता नहीं है बताने की, और आगे मान लेगा इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़े तो आप लगा सकते हैं। यानी थ्रो का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है थ्रोन। क्या होता है? Thrown. थ्रोन। क्या होता है? Thrown. Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Any problem? No problem. No problem. क्या? No problem. बोलो कुछ? No problem. तो बात है संडे की। कब की बात है? On Sunday. On Sunday। क्या? On Sunday. यानी जो घटना घटित हुई है मेरे साथ वो बात है संडे की। कब की बात है? On Sunday. ऑन संडे। बोलो On Sunday. ऑन संडे। क्या? On Sunday. ऑन संडे। क्या? On Sunday. बोलो कुछ? On Sunday. ऑन संडे। क्या? On Sunday. तो मैं उठा। I got up. मैं उठा। I got up. अब भाई उठने होता है आपका गेट अप। उठना जो होता है आपका वो गेट अप होता है। गेट का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है गॉट। तो आई गॉट अप। क्या? I got up. आई गॉट अप। क्या? I got up. आई गॉट अप। क्या? I got up. आई गॉट अप। बोलो I got up. क्योंकि सेकंड फॉर्म को फोकस करना है, अपना सेकंड फॉर्म नहीं भूलना है। मान लीजिएगा मैं उठा तो आई गॉट अप। क्या? I got up. आई गॉट अप। क्या? I got up. आई गॉट अप। बोलो I got up. उसके बाद After that. अभी बात पहले बता रखा है, फिर से लिख के देता हूँ। जब बात आए उसके बाद की तो बोल देते हैं आफ्टर दैट। क्या? After that. आफ्टर दैट। क्या? After that. उसके बाद After that. उसके बाद After that. आफ्टर दैट। क्या? After that. बोलो कुछ? After that. है? After that.
मैं आया, I came. मैं आया। I came. अबे आना होता है कम, और कम का सेकंड फॉर्म आपको बताया था, क्या होता है? Came. केम। तो मैं बाहर आया, I came outside. आई केम Outside. आउटसाइड, क्या? I came outside. आई केम Outside. आउटसाइड, क्या? I came outside. मैं बाहर आया, I came outside. आई केम Outside. आउटसाइड, क्या? I came outside. उसके बाद After that. उसके बाद After that. हैं? After that. बोलो कुछ। After that. मैंने देखा, I saw. मैंने देखा। I saw. अच्छा, देखना होता है सी, देखना होता है सी, और सी का सेकंड फॉर्म होता है सा। तो मैंने देखा, I saw. आई सा, क्या? I saw. आई सा, क्या? I saw. मैंने देखा, I saw. मैंने कूड़ा देखा। I saw garbage. आई सा गार्बेज, क्या? I saw garbage. आई सा Garbage. गार्बेज, बोलो। I saw garbage. आई सा Garbage. गार्बेज, क्या? I saw garbage. मैंने कूड़ा देखा। I saw garbage. आई सा गार्बेज, क्या? I saw garbage. अब मान लीजिएगा सुबह सुबह में आप अच्छे से सो के उठे और पता है अच्छे से अच्छा खासा मूड रहता है, और पता चला आप सुबह में सो करके उठे और घर के बाहर आप आए और आपने देखा कि घर के दरवाजे पे कोई कूड़ा फेंक गया आपके, तो सीधी सी बात है क्या होगा भाई? जब मान लीजिएगा सुबह सुबह आप सो करके उठे हैं और पता चले कि घर के दरवाजे पे कोई कूड़ा फेंक गया तुम्हारे, क्या होगा? गुस्सा आएगा भाई, है गुस्सा आएगा। तो वही काम मेरे साथ हुआ, गुस्सा आया, और गुस्सा आना होता है गेट एंग्री। क्या होता है? Get angry. गेट एंग्री, क्या? Get angry. गेट एंग्री, बोलो। Get angry. हाँ यार आवाज Get angry. बोलो भाई। Get angry. गेट एंग्री, क्या? Get angry. मुझे गुस्सा आया, I got angry. आई गॉट एंग्री। अब गेट का सेकंड फॉर्म गॉट हो जाएगा, तो आई गॉट एंग्री, क्या? I got angry. बोलो कुछ। I got angry. आई गॉट Angry. एंग्री, क्या? I got angry. आई गॉट Angry. एंग्री, बोलो जी। I got angry. उसके बाद After that. उसके बाद After that. आफ्टर दैट, क्या? After that. आफ्टर दैट, बोलो। After that. हैं? After that. हाँ यार आवाज। After that. अब मैंने सोचा, I thought. मैंने सोचा, I thought. I thought, क्या? I thought. सोचना होता है थिंक, और थिंक का जो सेकंड फॉर्म होता है ना वो होता है थॉट। तो मैंने सोचा, I thought. I thought, क्या? I thought. I thought, क्या? I thought. मैंने सोचा, I thought. I thought, क्या? I thought. I thought, बोलो। I thought. हैं? I thought. मान लेगा गुस्सा भी करेंगे और उसके साथ साथ ना सोचेंगे भी, भाई सोचेंगे भी, ये जो कारा गुजरी की है किसी ने की है, ठीक है? मान लेगा कूड़ा फेंक गया कोई, तो फिर अपना दिमाग भी लड़ाते हैं आखिर भी कौन हो सकता है जो ये काम किया है। तो मैंने सोचा भाई, I thought. I thought, क्या? I thought. I thought, क्या? I thought. हैं? I thought. अच्छा, जब आप सोचते हैं तो क्या है, सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, आपका शक किस पे जाएगा? पड़ोसियों पे जाएगा भाई। कोई बाहर का तो कूड़ा फेंक नहीं जाएगा, कोई ना कोई पड़ोसी ये काम किया होगा। तो सीधी सी बात है, पड़ोसी पे मेरा मतलब जो है शक गया। मैंने सोचा भाई एक तो शर्मा जी रहते हैं, क्या? शर्मा जी लिप्स, क्या? शर्मा जी लिप्स। भाई एक तो शर्मा जी रहते हैं, शर्मा जी लिप्स। शर्मा जी लिप्स, क्या? शर्मा जी लिप्स। तो अभी रहना होता है लिव, और मान लीजिएगा ये याद रखिएगा, ये वाला सेंटेंस ना प्रेजेंट में ही बनेगा। ये वाला सेंटेंस आपको प्रेजेंट में ही बोलना है कि शर्मा जी रहते हैं, तो शर्मा जी लिव्स। व्हाई? बिकॉज वो अभी भी रहते हैं, ऐसे नहीं रहते थे, मर गए चले गए, अभी भी रहते हैं। तो शर्मा जी लिव्स, क्या? शर्मा जी लिव्स। तो भाई शर्मा जी रहते हैं, शर्मा जी लिव्स। शर्मा जी लिव्स, बोलो। शर्मा जी लिव्स। भाई एक तो शर्मा जी रहते हैं, शर्मा जी लिव्स। और एंड क्या? एंड वर्मा जी रहते हैं, वर्मा जी लिव्स। वर्मा जी लिव्स, क्या? वर्मा जी लिव्स। अरे बोलो भाई। वर्मा जी लिव्स। यानी शर्मा जी लिव्स एंड वर्मा जी लिव्स, यानी जो लोग रहते हैं तो शर्मा जी एंड वर्मा जी। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. एनी प्रॉब्लम? No problem. है? No problem. अरे टाइम आना का है, कहाँ से आ रहा है? पापा ने क्यों क्या काम करवाता रहता है? टाइम पे क्यों नहीं आता? पीटूंगा बहुत नालायक, टाइम पे आना, चल बैठ। तो एक तो शर्मा जी रहते हैं, अभी वर्मा जी रहते हैं। अब क्या है? अच्छा, अब क्या है जी? अब मैं गया, मैं गया, मैं जाना होता है गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, मैं गया, आई वेंट, क्या? आई वेंट, बोलो। नहीं आ रही आवाज। आई वेंट, क्या? मैं शर्मा जी के पास गया, I went to शर्मा जी। आई वेंट टू शर्मा जी। शर्मा जी, क्या? I went to शर्मा जी। आई वेंट टू शर्मा जी। शर्मा जी, क्या? I went to शर्मा जी। उसके बाद After that। उसके बाद After that। After that। After that, क्या? After that। मैंने दरवाजा खटखटाया, I knocked the door। चाली दरवाजा खटखटाना होता है नोक द डोर। अब नोक का सेकंड फॉर्म लगा देना, उस ईडी लगा देना है, नोक्ड। तो आई नोक्ड द डोर, क्या? I knocked the door। आई नोक्ड द Door। बोलो जी। I knocked the door। आई नोक्ड द डोर, क्या? I knocked the door।
उसके बाद After that. उसके बाद After that. वो बाहर आए He came outside. He came Outside. outside. क्या He came outside. He came Outside. outside. क्या He came outside. उसके बाद After that. उसके बाद After that. हैं? After that. मैंने पूछा I asked. पूछना होता है आपका आस्क, और आस्क में ना बस आपको क्या करना है, ईडी और लगा देना है। मैंने पूछा तो आई आस्क्ड, क्या बोलेंगे? I asked. मैंने पूछा I asked. हैं? I asked. मैंने पूछा I asked. आई आस्क्ड, क्या I asked. बोलो कुछ I asked. आई आस्क्ड, क्या I asked. चलो खड़े हो जाओ प्रवीण। मैंने ये पूछा कि भाई साहब कूड़ा फेंका था आपने, कैसे पूछेंगे ये सवाल, कैसे पूछेंगे आपने कूड़ा फेंका था जी? I asked. कैसे पूछेंगे बोलो, ये सवाल कैसे पूछेंगे भैया आपने कूड़ा फेंका था? I asked. Asked. शीतल बोलो। Did you throw the garbage? सिंपल तो है, एक बार फिर से बोल दो जरा जोर से। Did you throw the garbage? डिड यू थ्रो द गार्बेज, यही तो पूछेंगे प्रवीण। अरे ये जब कंफर्म करना होगा कि भैया आपने कूड़ा फेंका था तो यही ना पूछेंगे डिड यू थ्रो द गार्बेज। Yes. कहाँ था पर ध्यान, क्लैप गार्बेज, क्या Did you throw the garbage? डिड यू थ्रो द Garbage. गार्बेज, क्या Did you throw the garbage? उसके बाद After that. उसके बाद After that. उन्होंने कहा He said. He said, बोलो He said. He said, क्या He said. He said, बोलो He said. हैं? He said. क्या He said. बोले जा रोहित, किसने कहा, किसने कहा, शर्मा जी। पूरा बोलो सेंटेंस, किसने कहा, पूरा सेंटेंस बोलना है। शगुन किसने कहा? He said शर्मा जी। He said शर्मा। यस नीशु किसने कहा? He asked शर्मा जी। I said शर्मा जी। नाउ किसने कहा, मेरा एक क्वेश्चन है, Did you शर्मा जी? डिड यू शर्मा जी लो रे। क्या शर्मा? अरे मतलब शर्मा जी ने कहा, मतलब किसने कहा ये पूछ रहा हूँ मैं। शर्मा जी ने said- कहा, मैंने कहा, किसने कहा? He said शर्मा जी। क्या पता नहीं, यस तुम बताओ क्षमा। Said शर्मा जी। लो शायद शर्मा जी, हाँ शर्मा जी said। हाँ क्षमा, फिर से बोलना। शर्मा जी said। शर्मा जी सैड, तो फिर ये पहले क्यों कहा सैड शर्मा जी, जैसे दिमाग में ऐसे ही बोल दिया क्या, मतलब कहा सैड, मतलब कहा शर्मा जी ने, शर्मा जी सैड शर्मा जी, सैड शर्मा जी, पहले शर्मा जी आएगा, शर्मा जी सैड, पहले नाम को तो लेके आओ, ठीक है, तो शर्मा जी सैड ऐसे होगा। शर्मा जी। हाँ तो ऐसे होगा। कैसे खांसी हो रही है, हैं? आओ ना। Yes sir। क्या आगे को मुंह में फिर क्षमा ना, आगे को मुंह कर, क्या आगे को हो गया, क्या पर आपसे किसने कहा? ना हिंदी में पूछेंगे तुमसे तो यही तो कहोगे सर शर्मा जी ने कहा, और जब शर्मा जी ने कहा तो शर्मा जी सैड कहना होता है से, और से का सेकंड फॉर्म होता है सैड, तो शर्मा जी ने कहा शर्मा जी सैड, क्या शर्मा जी said. बोलो शर्मा जी said. शर्मा जी Said. सैड, क्या शर्मा जी said. हैं? शर्मा जी said. तुमको गलत फहमी हुई है, You are making mistake. यू आर मेकिंग मिस्टेक, ठीक है। वैसे चौका तो ट्रांसलेशन लगाने लगना कि तुमको गलत फहमी हुई है, गलत फहमी क्या लगाएंगे, और गलत फहमी क्या भाई तुम गलती कर रहे हो, यू आर मेकिंग मिस्टेक, क्या You are making mistake. तुमको गलत फहमी हुई है, You are making mistake. यू आर मेकिंग मिस्टेक, क्या You are making mistake. मैंने ना फेंका, I did not throw. मैंने ना फेंका, I did not throw. आई डिड नॉट Throw. थ्रो, क्या I did not throw. मैंने ना फेंका, I did not throw. लेकिन But. लेकिन But. लेकिन But. अंकित खड़े हो जाओ। वर्मा जी ने फेंका कैसे बोलेंगे, वर्मा जी ने फेंका कैसे बोलेंगे, वर्मा जी थ्रो द गार्बेज। यस अब्बास I throw the garbage. आज जरा तूने फेंका देगा क्या पड़ा कूड़ा, तू गया मेरे घर का मारूंगा, और तूने फेंका मेरे घर का कूड़ा। रोहित किसने फेंका, वर्मा जी थ्रो गार्बेज। वर्मा जी थ्रो गार्बेज ना। यस मुस्कान किसने फेंका, मतलब ये सॉरी किसने कहा फेंका, बात तो चली रही, वर्मा जी की तुम्हें बता दिया, वर्मा जी ने फेंका कैसे बोलेंगे, वर्मा जी throw the garbage। वर्मा जी थ्रो द गार्बेज। ना नीचे बोलो, वर्मा जी ने फेंका कैसे बोलेंगे, Throw the वर्मा जी वर्मा throw जी। the garbage। थ्रो द वर्मा जी throw the garbage। हाँ बोलो क्षमा, थ्रो द गार्बेज। रुको जरा, हाँ रुको, हम एंट्री नहीं, यस वर्मा जी throw the garbage। यस भावना,
यही है मेरा भी। वर्मा जी said throw the garbage. पता ना कहाँ वैसी वर्मा जी साइड थ्रू द यस कौन Did you वर्मा जी? दीदी वर्मा जी क्या तुम वर्मा जी हो? हम तो ना वर्मा जी Did you थ्रो द गार्बेज throw the garbage? का श्री भगवान रुको यार यस शीतल वर्मा जी थ्रो वर्मा जी थ्रो पूजा वर्मा जी throw the garbage. शिवानी अरे शर्मा जी बोली फिर आज होएगी फिर एक दूंगा मिला के 9 शर्मा जी होएगी फिर शिवानी बोला निशा सुमित वर्मा जी थ्रू द गार्बेज वर्मा जी ने फेंका है वर्मा जी थ्रू द गार्बेज हाँ वर्मा जी throw. इतना ही बोल देंगे वर्मा जी थ्रू वर्मा जी ने फेंका वर्मा जी थ्रू अरे सेकंड फॉर्म आएगा वर्मा जी ने फेंका तो पास की बात न होगी वर्मा जी थ्रू आएगा थ्रो थ्रो मचाए जा रहे क्षमा भावना मैं भी ऐसी जैसे मेरी बहन कहते ग्रैब 4 आर वर्मा जी ने फेंका ये बात पास की ना होगी जब पास की होगी तो थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रू होता है तो वर्मा जी थ्रू क्या वर्मा जी थ्रू बोलो वर्मा जी थ्रू हैं? वर्मा जी थ्रू वर्मा जी थ्रू क्या वर्मा जी थ्रू इसके बाद आफ्टर दैट हैं? आफ्टर दैट गया I गया went हैं? I went बोलो I went क्या I went I went क्या I went बोलो जी I went अच्छा ये कॉमन सेंस की बात है जरा खड़े हो जाओ तुम खड़े हो क्या नाम है तुम्हारा हाँ धीरज. धीरज तो बड़ा धीरज रखना है और आंसर बड़ा धीरज के साथ देना है मैं कहीं गया तो जरा कॉमन सेंस लगा के बताइएगा मैं कहाँ गया जरा बताओ कहाँ गया कैसे कहोगे इसका आंसर कैसे करोगे मैं कहाँ गया इसका आंसर करना हो कैसे बताओगे आप मैं कहाँ गया जरा बताओ बताओ मैं कहाँ गया शर्मा जी शर्मा जी कहाँ से आ गए गया तो मैं हूँ I went outside. बाहर चला गया निकल गया अजीत कहाँ गया मैं आई वेंट सर बताओ अब है I went to वर्मा जी समझा वर्मा जी के यहाँ बताओ शरद You went to वर्मा जी. क्या बात है यू वेंट बना देखो इतने से सीखो छोटे से यहाँ को आओ इनको भी दिखा दो यूट्यूब वालों को इधर को आओ देखो ये देखो ये इतने से हैं ये जवाब देख लो भाई यूट्यूब वालों देखो जरा अरे दिखा यूट्यूब वालों ने दिखा तो अरे कॉमन सेंस की बात है मैंने पूछा मैं कहाँ गया तो ऐसे ही तो कहोगे आप हिंदी में सर आप वर्मा जी के आ गए ये बात अंग्रेजी में बोलना है तो यू वेंट टू वर्मा जी ऐसे बोला। स्टोरी के बेस पे बताई है स्टोरी के बेस पे बताइए कि गर्दा चल रहा है तेरे तू गया था मैं गया था ना तो ये स्टोरी तो के बेस पे तो बतानी अरे स्टोरी के बेस मेरा क्वेश्चन ये था मैं कहाँ गया मैं कहा ना मैं कहाँ गया इसका आंसर कैसे करोगे तो ये तो कहो सर आप ना वर्मा जी के यहाँ गए हिंदी में तो अंग्रेजी बोलना तो यू वेंट टू वर्मा जी इतने से समझ में आ गया तो समझ में आया गुड वर्ड सिरकेला फोर है यू वेंट टू वर्मा जी क्या You went to वर्मा जी यू वेंट टू वर्मा जी बोलो You went to वर्मा जी उसके बाद After that हैं? After that After that क्या After that हैं? After that मैंने दरवाजा खटखटाया I knocked the door I knocked the door बोलो जी I knocked the door I knocked the door उसके बाद After that हैं? After that वर्मा जी आए वर्मा जी came वर्मा जी आए वर्मा जी came हैं? वर्मा जी आए वर्मा जी came वर्मा जी बाहर आए वर्मा जी came outside वर्मा जी के में Outside. आउटसाइड बोलो जी वर्मा जी came outside उसके बाद After that उसके बाद After that हैं? After that मैंने पूछा I asked मैंने पूछा I asked I asked क्या I asked हैं? I asked बड़े भैया अंकित कॉमन सेंस लगाओ क्या पूछा होगा मैंने उनसे क्या पूछा होगा उनसे बोलो जरा क्या पूछा होगा उनसे गार्बेज नो प्रवीण क्या पूछा होगा Did you throw the हैं? Did you throw the garbage? डिड यू थ्रो द गार्बेज अब तो तुम दोनों एक ही पा गए हैं तो यही बात तो सच है तुम पहले कह रहे थे यू थ्रो द गार्बेज ऐसे कहोगे ना किसी को दूसरे के कहने से आपने मान लिया और आपने डायरेक्टली कह दिया उसको जाके यू थ्रो द गार्बेज तो लड़ने को आएगा देखा तो डायरेक्टली अगर कोई कह भी रहा है तो भी जाकर कंफर्म भी करना भाई साहब तुमने दोनों फेंका
नहीं तो दूसरे के कहने से ऐसे राड़ हो जाती है। अब क्या पता नहीं फेंका हो, वैसे इल्जाम लगा रहा हो, तो वहां भी जाकर कंफर्म करना चाहिए पहले। तो मैंने कंफर्म नहीं करा भाई साहब, तुमने तो फेंका। डिड यू थ्रो द गार्बेज? ओके, क्लैप कर देना एब्सेंट। क्या पूछा मैंने? भाई साहब आपने तो नहीं फेंका कूड़ा। डिड यू थ्रो द गार्बेज? बोलो यार आवाज। डिड यू थ्रो द गार्बेज? क्या उसके बाद आफ्टर दैट बोलो। उन्होंने कहा he said क्या बोलो कुछ बोल। किसने कहा? थोड़ा जल्दी से। किसने कहा? वर्मा जी। वर्मा जी क्या मर गए? मर गए हैं? वर्मा जी से हाँ तो पूरा बोला करो ना। वर्मा जी said रो क्यों रहे हो? सब रो नहीं रही। रो नहीं रहे हो तो इंग्लिश में कहो ना आई एम नॉट वीपिंग। हिंदी में क्यों कह रहे हो? तब जो बात अंग्रेजी में सिखा दिया वो अंग्रेजी में बोलना है। इस बात की कसम खा लेना है। कहा आई एम आज मेरा टाइम थोड़ा खराब चल रहा है। आज मेरा टाइम थोड़ा खराब चल रहा है। तो इंग्लिश में कहिए बात, माय टाइम इज नॉट वर्किंग वेल या माय टाइम इज नॉट गुड। क्यों नहीं चल रहा है? ऐसा क्या हुआ सबूत? सर आज सुबह सुबह ही मम्मी की डांट मिल गई खाने को। ये डांट मिलेगी खाने को मम्मी की। तो ये बात इंग्लिश में कह सकते थे, माय मदर इज कोल्डिंग मी इन द मॉर्निंग। सुबह में मुझे मेरी मम्मी ने डांट दिया। ये देखो सब कुछ इंग्लिश में सिखा दिया। अब समय खराब चल रहा है तो समय तुम और ज्यादा सोचोगे ना कि खराब चल रहा है तो चलेगा ही। अब तुम पहले से ही सुबह से ये बना के बैठे हो अपना मेंटेलिटी कि मेरा समय खराब है, खराब ही चलेगा फिर। इसलिए छोटी मोटा उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। ठीक है, डांट लगा दिया, ठीक है, सुन लिया, बात खत्म हुई। एक कान से दूसरे निकाल दो। सर छेद तोड़ी है मेरे कान में तो इससे निकल गया। एक से बड़ा छेद है। ये देखो मतलब कौन सा दिमाग लगा रहे हैं। अरे वाह, बाकी तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है। क्या चल रहा है? अरे क्लैप कर दो भाई, क्लैप कर दो। अरे वाह, मतलब ये कोई बात है? मतलब हमने कहा एक कान से दूसरे कान निकाल दो तो इतना कॉमन सेंस है कि क्या कहे जा रहे हैं? कान में छेद है, छेद है। कुछ नहीं, तुम्हारा सही में समय खराब है। चलो तुम्हारे साथ बात करके मैं अपना समय खराब नहीं करना चाहता। चले तो भाई, किसने कहा? वर्मा जी सेड क्या? वर्मा जी सेड बोलो। मैं गलत फहमी हुई है। मैं गलत फहमी हुई है। मेकिंग मिस्टेक क्या? मैंने ना फेंका। मैंने ना फेंका। लेकिन खड़ा जा प्रवीण। शर्मा जी ने फेंका है, कैसे बोलेंगे? शर्मा जी said। नाउ शर्मा जी ने फेंका कैसे बोलेंगे? शर्मा जी said। नाउ शर्मा जी did। ये बताओ ना। हम बता मैं ओके बताओ अब्बास। शर्मा जी थ्रो द गार्बेज। शर्मा जी गार्बेज। यस रोहित। शर्मा जी थ्रोन द गार्बेज। यस अंकित। शर्मा जी थ्रो द गार्बेज। शर्मा जी थ्रो द गार्बेज। तुम बोलो नीशू। शर्मा जी थ्रो। शर्मा जी थ्रो। शर्मा जी थ्रू। अब थ्रू आवेगी, थ्रू आवेगी, तुम भी थ्रू कर रहे हो। शर्मा जी थ्रो। थ्रो नहीं आएगा तो थ्रू आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा। पास की बात चल रही है, थ्रो कैसा जाएगा? और अंकित तुम बोले तो बीच में रॉन्ग एंट्री मार के बोलो। कौन बोला? पीछे से कोई कर रहा होगा बोलो कोई नहीं किया, खुद आया दिमाग में ये बात। तो ये बात तो ध्यान रखना कि जब पास की बात हो रही है, शर्मा जी ने फेंका है तो फिर शर्मा जी थ्रू होगा। सर सेकंड फॉर्म बोलने में दिक्कत हो रही है। अच्छा दिक्कत हो रही है तो थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी लाओ ना कि शर्मा जी थ्रू। ठीक है, थ्रू ना बोले थ्रू बोल दो। चलिए क्लैप फिर आपसे। शर्मा जी थ्रू। थ्रू अब आप थ्रू ही बोलोगे। शर्मा जी थ्रू क्या? सिंपल है, शर्मा जी थ्रू क्या? उसके बाद मैंने सोचा। मैंने सोचा। आई थॉट क्या? वो दोनों दे भाई, दोनों हो गए ना। अब तो शर्मा जी भी हो गए, वर्मा जी भी हो गए, दोनों तो दे क्या? वो दोनों मेरा बना रहे हैं। दे आर मेकिंग मी क्या? वो मेरा बना रहे हैं और हिंदी में बना रहे हैं। हिंदी है। अरे ऐसे नहीं आएगा, ठीक है? दे आर मेकिंग मी इन हिंदी नहीं होगा कि वो मेरा हिंदी में बना रहे हैं।
मतलब बना ही रहे, दे आर मेकिंग मी, क्या ये जॉब का तो ट्रांसलेशन में का होता है, क्यों मेरा हिंदी में बनाया तो दे आर मेकिंग मी, ऐसे नहीं होगा, वो मेरा बना रहा है, दे आर मेकिंग मी, क्या तो वो मेरा बना रहे हैं चौकी, शर्मा जी ने कहा, शर्मा जी सेड, क्या वर्मा जी के लिए, यानी फॉर वर्मा जी, क्या यानी शर्मा जी ने कहा, बोलो वर्मा जी के लिए, फॉर वर्मा जी, क्या एंड क्या वर्मा जी ने कहा, वर्मा जी सेड, क्या शर्मा जी के लिए, यानी शर्मा जी सेड फॉर वर्मा जी एंड वर्मा जी सेड फॉर शर्मा जी, क्या है गाई जा रहे हैं शर्मा आ गई है। अरे शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी, वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी, क्या बेकार है। चलिए अभी देख लेते हैं टाइम किसका से चला। सगुन, हाँ शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी। एंड कहाँ लगाया, एंड तो लगाए ना, यानी शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी, वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी, क्या शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी एंड वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी। ये थोड़ा गाने में ब्रेक लग रहा है, ये मतलब फ्लो होना चाहिए अच्छे से, यानी शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी, वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी, क्या शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी एंड वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी। क्या बात है, एक बार बोल दो बस। हाँ बोलो लिसे। शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी एंड वर्मा जी सेट शर्मा जी। नहीं बोल रहा भाई, एक चांस और दे। चलो बोलो जल्दी से। नहीं देखो रुको, एक बार मैं बोलती हूँ। नहीं शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी, वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी, क्या शर्मा हाँ बोलो। शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी एंड वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी। फिर से बोलना एक बार। हाँ एक बार बोल दो लास्ट बार। हाँ चलो लास्ट बार। हाँ यानी शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी, वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी, क्या सही नहीं तेज ना, थोड़ी आराम। हाँ चलो आराम से बोलो थोड़ी, पर ज्यादा बिल्कुल स्लो में नहीं, नहीं इतना स्लो भी नहीं बोलना। हाँ शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी एंड वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी। भाई तो फिर तो तालियां बजवानी पड़ेंगी। चलो बजा दो, चलो नहीं चलना। हाँ शीतल, शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी और वर्मा चले जा अपने घर। इतनी स्लो बोलते में रहोगे तो कोई बेचारा गिर जाएगा। हाँ चलो करें। यस अरे लेटर स्पीक है अम्मा, सुनाए जरा। हाँ बोलो। शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी एंड वर्मा जी फोर चार। चलो बोलो। हाँ तुम बहुत बोल रहे हो, बोलो। अच्छा माँ बोलो जल्दी से, बोल जल्दी से। शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी एंड वर्मा जी सेट फॉर शर्मा। अरे शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी, वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी, क्या शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी सेट फॉर शर्मा। एंड कहाँ लगाया वैसे? अब क्या लगा? इन लोग का करता चल रहा है, अब लगा सके। यस ईशु। शर्मा जी सेट वर्मा जी, ये शर्मा जी सेट वर्मा जी, शर्मा अरे शर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी। हाँ शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी एंड वर्मा जी सेट फॉर शर्मा। हाँ तो शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी, वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी, क्या जल्दी से। शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी सेट फॉर शर्मा। भावना। हाँ शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी एंड वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी। क्या एक बार बोल दो। चलो तो ऐसी। हाँ हाँ शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी, वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी, क्या शर्मा जी सेट फॉर एंड रोहित, रोहित बोलेंगे भैया। शर्मा जी फॉर क्या भाई? यस वेट। हाँ एक बार बोलो। शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी, वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी, क्या शर्मा जी फॉर शर्मा जी फॉर शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी, वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी, क्या शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी सेट फॉर एंड शर्मा जी फॉर वर्मा जी। चलो हमारे प्रिंट बोलेंगे, प्रिंट बोलो। मैं बताऊं? अच्छा आप बोलेंगे पास। शर्मा जी एंड वर्मा जी। चलो पास बोलेंगे भैया, पास। हाँ शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी एंड फॉर शर्मा जी। चलो क्या आपसे? चलो अरे
देखो मुस्कान बोल के दिखाएंगे एक बार में, देखो बोल के दिखा जरा जल्दी से। ये सुनो ध्यान से। हाँ एक बार पहले तुम बोलो। ये बोल के लो, हम बोले रख कितनी बार बोलवा आगम से। अरे शर्मा जी साइड पर वर्मा जी, वर्मा साइड पर शर्मा जी। क्या हाँ शर्मा जी सेट फॉर एंड वर्मा जी। यस भूमिका। शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी एंड वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी। क्या एक बार फिर से बोल दो। शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी एंड वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी। ऐसा यार एक बार बोल दो लास्ट वाला। यानी शर्मा जी साइड पर वर्मा जी, वर्मा साइड पर शर्मा जी। क्या शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी एंड वर्मा जी सेट फॉर शर्मा जी। क्या बात है, ये नहीं टिकेंगे भाई। तो ये ऐसे मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए बढ़िया वाली। क्या पर हाँ सर बोले सर। हाँ शर्मा जी सेट फॉर वर्मा जी एंड शर्मा जी। शर्मा जी की नकल लग गई। आपका चैनल खराब हो आपका चैनल खराब, ये देखो नालायक, वो देखो चैनल खराब हो गया। अबे एक आंसर का जवाब नहीं दिया गया हमारे शरद से, तो चैनल खराब हो गया। तूने दिया है का भी आंसर। चलिए कोई नहीं, भूल जाएगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके बोलेगा ना। कोई ना शरद, थोड़ा प्रैक्टिस हो करना। ये प्रैक्टिस करेंगे तो जाके बोलेगा। अच्छा बोल रहा कूड़ा फिर पड़ा नहीं रहा, वो कूड़ा ना किसी ने फेंका। अब वो जरा कॉमन सेंस आगे बताइएगा, वो कूड़ा आखिर फेंका किसने? राजेश यस बताओ, किसने फेंका कूड़ा? कौन फेंका हुआ कूड़ा? लगाओ अपना दिमाग, जो दिया भगवान ने खर्चो। यस दीप्ति, किसने फेंका हुआ कूड़ा? शिवानी यस। Did you throw the garbage? यस हाँ। You throw the garbage. यू Throw the garbage. ना अजीत आई डोंट नो। अमन You threw the garbage. You threw the garbage. यू Threw the garbage. थ्रू द गार्बेज। हाँ ये तो अरे भाई वो तो दोनों ने, शर्मा जी वर्मा जी ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि भैया मैंने ना फेंका, शर्मा जी ने फेंका। वर्मा जी करे शर्मा जी ने फेंका, शर्मा जी वर्मा जी कहने लगे। तो लास्ट में मेरे घर का आगे तो मैं फेंकूं सीधे बात। तो फिर आप हिंदी में क्या करो? सर आपने फेंका भैया कूड़ा, आपने फेंका तो यू थ्रू। खत्म कहानी होगी बात। वगैरह एडवांस देखो से जल्दी से। I have written. He has not written, but I have already. he said I have written. I have written. शरद हैव रिटन, आई हैव रिटन। बोलो जी। तो इस तरीके से ये एक मैंने आइडिया तुमको दिया है कि अपना स्टोरी हम मतलब किस तरीके से बता सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको अपना कोई स्टोरी है वो प्रिपेयर करना है और उसको ना पहले हिंदी में लिख लेना, उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। इसके अलावा अगर कहीं दिक्कत आपको आती है तो फिर वो आकर के आपको पूछ लेना है कि सर ये सेंटेंस ऐसे कैसे बनाएंगे, तो वो चीज आप आके पूछ सकते हैं। गॉट इट? इसके अलावा उसको फिर 2-4 बार आपको ना बोलने का प्रैक्टिस करना है, तब जा करके ना आप बोल पाएंगे। याद रखिएगा, क्योंकि बोलना आसान नहीं है, याद रखिएगा। थोड़ा सा दिक्कत तो होगा और बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिख करके अपना, और फिर उसको
बोलना है आपको। व्हाट इट? इसके अलावा एक और मैं तुमको ऑफर दे रहा हूँ। ऑफर क्या है वो? ऑफर ये है कि अगर तुमसे वो स्टोरी अपना कोई नहीं बनता है तो यही वाली स्टोरी बोल देना। जो घटना मेरे साथ घटित हुई है आपको सोच लेना है घटना मेरे साथ घटित हुई है, ठीक है। शर्मा जी वर्मा जी मेरे पड़ोसी नहीं तुम्हारे पड़ोसी हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो इसको भी बोल सकते हैं, बट कोशिश ये करना अगर नहीं बना लेते अपने स्टोरी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और दुनिया भर की घटनाएं आपके साथ घटित हुई होंगी भाई। कोई भी स्टूडेंट लाइफ में आपके रही हो, चाहे कहीं भी रही हो इस कॉलेज लाइफ में, ठीक है। सहेली से झगड़ा हुआ हो, सहेला से हुआ हो, मतलब फ्रेंड से हुआ हो। नो प्रॉब्लम क्या? अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ यहाँ पर एक्शन लिख रहा हूँ, उनपे भी जो है अपना क्या है तुमको उनपे बनाना चाहो उनका तो उनपे भी अपना शो बना सकते हो। बात है नहीं भाई, बात तुम बहुत करते हो। स्टील मनी, स्टील मनी, कास्ट द वोट, सफर विद फ्रेंड, डोनेट ब्लड, कंसल्ट द डॉक्टर, गेट क्योर, डांस होल नाइट, प्रिटेंड, रिपेंट, लिखिएगा जल्दी से। I have written. I have also चले have written? I have written। बोलो जी। चले पहला है स्टील मनी, पैसे चुराना। अब मान लेगा कभी पैसे चुराए हो तो उस पर आप अपना स्टोरी बना सकते हो, ठीक है। पैसे तो चुरा लिए, खा भी लिए, मजे भी कर लिए, लेकिन बाद में जो खुराक मिली उस खुराक का दर्द बयान आप कर सकते हैं आके सबके सामने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन है कास्ट द वोट, वोट डालना। कास्ट द वोट, वोट डालना। कभी वोट डाली हो, जिन्होंने डाली हो पहली बार में कैसे कैसे के दबाना था, मतलब फुल में दबा दी, हाथी पर की फिल्म, ठीक है। जल्दबाजी में अपर से पर हो गया। आगे है नेक्स्ट वन आपका संबंध विद फ्रेंड, दोस्त के साथ हाथापाई करना। दोस्त के साथ कभी झगड़ा हुआ हो, सहेली के साथ या सहेला के साथ, तो बता सकते हैं ठीक कैसे कैसे हुआ। और फिर बाद में फिर जो है बोलना चालू भी हो गया, ठीक है। तो हो जाता है ना फ्रेंड में, आपस में एक दूसरे को बकोड़ देते हैं। चलिए डोनेट ब्लड, रक्तदान करना। रक्तदान करना, कभी खूनदान किया हो अपना तो उसके बारे में बता सकते हैं, कैसे कैसे गए, स्ट्रेचर पे कैसे लेटे, और थोड़ी देर में अपना पूरा खाली करवा लिया अपने आप को, और एक सेब हाथ में दे दिया, लो ले जाओ, खाते में बढ़ जाएगा तुम्हारा ब्लड। चलिए वैसे एक बात तुमको एक फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ, किसी को भी मतलब डोनेट अपना ब्लड करना नहीं है। कब? जब कैंप लग रहा हो तब। अगर कहीं डायरेक्टली हो रहा है, कहीं अस्पताल में डायरेक्टली तुम्हें मतलब बदले में मिल रहा है, या डायरेक्टली किसी के तुम्हारे चल रहा है वो, तो वहां आप दे देना। लेकिन अगर कहीं कैंप लगा हो ना तो कभी भी आपको देना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा आप जब अस्पताल में जाते कहीं मिला तक तुम फ्री ब्लड मिला कहीं पे, किसी को नहीं मिला होगा, तो इसलिए कोई फायदा नहीं होता कैंप में देने का। वो कैंप वाले मजे करते हैं, कैंप वाले बेच देते हैं उसको, ठीक है। इसलिए ब्लड तुम्हें अगर दान भी करना है तो अपना डायरेक्टली, या तो हॉस्पिटल में कोई है एडमिट, उसको डायरेक्टली दे दो। डायरेक्टली आपका वो शूट करता है, उसको नहीं करता तो डॉक्टर को दो, वो बदले में उसको रिटर्न उसमें दूसरा वाला जो ग्रुप उसको शूट करेगा वो दे देगा। बट कभी कैंप में नहीं देना है, कैंप में कभी अपना ब्लड डोनेट नहीं करना, ठीक है। वो तो नेता लोग हैं खड़े रहते, मतलब स्ट्रेचर पे आ जाकर फोटो खिंचाता है, हमने तो रक्तदान किया, समाज सेवा कर रहा है, ठीक है। वो तो अपना उल्लू सीधे करते हैं। चलिए आगे है कंसल्ट डॉक्टर। डॉक्टर से विचार विमर्श करना। तो कभी बीमार हुए हो, डॉक्टर से कैसे कैसे दुनिया बहुत देर तक मुंह मारा हो, फिर डॉक्टर ने कहा भाई तुम निकलो यहाँ से, ठीक है। क्या डॉक्टर साहब मैं यहाँ खा लूँ, यहाँ ना, मेरे यहाँ को मन ना करे, मेरे यहाँ का मन ना करता, इसका मन करे है तो मेरा समोसे खाने का मन करे है, उसका मेरा समोसे खाने का मन करे है, और फिर इसका मन ना करे। नेक्स्ट वन है आपका
गेट को इलाज करवाना, गेट को और इलाज करवाना, गेट को इलाज करवाना। नेक्स्ट वन है डांस फुल नाइट, पूरी रात नाचना। कहीं पार्टी में गए हो, फ्रेंड के आओ, पूरी रात नाचो और थके आ रहे, फिर आए बिना मुंह धोया सो गए घर आके, ठीक है, उसके बारे में बता सकते हो। इसके अलावा प्रिटेंड, बहाना करना, प्रिटेंड बहाना करना, बहाना करना। और मान लीजिएगा स्कूल वगैरह छोड़ा होगा, वहां पे फिर बहाना करना पड़ा होगा, फिर मार भी पड़ी हो, बहाना खुल गया हो, फिर फ्रेंड ने खोल दी हो, ठीक है। उसके बाद जो है तुमने तो बहाना कर दिया कि हम बीमार थे, दूसरे ने कहा कि नहीं है, फिर मार पड़ी बढ़िया वाली, उसके बारे में बता सकते हो। आगे रिपेंट, पछताना, रिपेंट पछताना, फिर बाद में इसी कहानी में जोड़ सकते हो कि भी फिर बाद में पछताना हुआ, ठीक है। झूठ तो बोल दिया, फिर बाद में सच सामने आया तो बाद में मार खानी पड़ी, उसके बाद पछताया। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Any problem? No problem. No problem. क्या? No problem. ठीक है, अपना टॉपिक आपको खुद प्रिपेयर करना नहीं होता है तो यही वाला बोल देना है। अच्छा, मैं किसी को अपना अगर स्टोरी में बताता तो किसी को कैसे बताता? मैं ऐसे बताता कि भी ऑन संडे आई गॉट अप अर्ली, आफ्टर दैट आई केम आउटसाइड, आफ्टर दैट आई saw garbage, आफ्टर दैट I got angry, after that I thought Sharmaji lives and Vermaji lives, after that I went to Sharmaji and I knocked the door, after that Sharmaji came outside, after that I asked did you throw the garbage, Sharmaji said you are making mistake, I did not throw but Vermaji threw, after that I went to Vermaji and knocked the door, after that Vermaji came outside, after that I asked did you throw the garbage, Vermaji said you are making mistake, I did not throw but Sharmaji threw, after that I thought they are making me because Sharmaji sat for Vermaji and Vermaji sat for Sharmaji, in the last I threw the garbage, फिर आखिर में मुझे क्या करना पड़ा। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. इस तरीके से आप कोई भी स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका मन करे। मान लेगा बस में गए हो, कहीं कंडक्टर से झगड़ा हो गया हो, उसकी बना सकते हो, ठीक है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट अप, आफ्टर दैट आई टुक बाथ, आफ्टर दैट, अरे क्या है, क्या कर रहे हो, चटर मटर तुम छोटे कितने खोटे, तो बता सकते हो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट अप अर्ली, आफ्टर दैट आई टुक बाथ, आफ्टर दैट आई पुट ऑन क्लोथ्स, आफ्टर दैट आई applied oil, after that I combed hair, after that I came at bus stop, after that bus came and I got on bus, after that conductor came, he asked me money but I did not give, he abused me, I abused him, he slapped me, after that I called to my friends and friends came and friends gave good beating to conductor, after that police came and police caught my friends and I ran away from there, मैं भाग गया, दोस्तों को पकड़ के लगी पुलिस। तो इस तरीके से बना सकते, सो whatever जो भी मानव आए, पहले तो क्या करना, देखो तुमसे ये सब नहीं होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा जैसे मैं कर पा रहा हूँ, कैसे करोगे, मैं टेक्निक दे रहा हूँ। पहले आपको हिंदी में सोचना है स्टोरी को अपने को, उसके बाद फिर उसको हिंदी में लिख लेना है, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन करना है, उसके बाद फिर उसको बोलने का प्रैक्टिस करना है, तो धीरे धीरे ऐसे आपको आइडिया लगेगा। उसके बाद तो फिर जौका तो भी आप अगर बोलना चाहे ना कोई बात अपना तो भी बोल पाएंगे। तो ये है, पर स्टार्टिंग में आपको पहले हिंदी में लिखना है, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, फिर उसे बोलने का प्रयास करना, तब जाकर के होगा। अगर स्टोरी आपसे नहीं हो रहा है तो जो मैंने बताया है उसी स्टोरी को बोल सकते हैं आप। बट हाँ, नेक्स्ट वीक का पोएम क्लास का टॉपिक है, सो होगी और जब भी होगी पता है सरप्राइज पोएम क्लास होती है, सो बिना बताए होगी, इसलिए बी रेडी फॉर नेक्स्ट वीक, तैयार रहना नेक्स्ट वीक के लिए, कभी भी मतलब आपके ऊपर बम गिर सकता है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? नो प्रॉब्लम। ठीक है, हेल्प फॉर टुडे इतना काफी आज के लिए, अभी टुमारो कल मिलते हैं, तब तक के लिए मैं शायद ना